वंदेऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरेर्निवासात्मगुणैः रमा क्रीडन भूत नृपा। खोज लिए ना? हरे तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरेर्निवासात्मगुणैः रमा क्रीडन भूत नृपा। ये 5वें अध्याय का है। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यां करं दातुं कुरुद्वः। वसुदेव उपसृत्य भ्रातरं नन्दमागतं ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे ययौ तदवमोचनम्।
ततः उस समय से आरभ्य प्रारंभ करके नंदस्य नंद महाराज का ब्रजः ब्रज सर्व समृद्धिमान सब प्रकार की समृद्धि से युक्त हो गया। हरेर निवासात्म गुण ही भगवान श्री कृष्ण के वहाँ निवास करने के कारण उनके स्वाभाविक गुणों से रमा क्रीडम लक्ष्मी का क्रीड़ा निकेतन अभूत हो गया। नृपा हे महाराज परीक्षित, गत वर्ष इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जन्म की कथा हुई थी और अंतिम कथा थी भगवान का जन्मोत्सव, जिसको नंदोत्सव कहते। तो हमें उस कथा के बाद जो श्रृंखला आती है उसे प्रारंभ कर रहे हैं। नंद बाबा अपने पुत्र का जन्मोत्सव मनाए। जन्मोत्सव की कथा आप लोग सुने हैं, बहुत धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, परंतु वहाँ जन्मोत्सव मनाने का तो कोई चांस ही नहीं था। वहाँ तो जन्मोत्सव की बात क्या है, ये पता भी नहीं लगना चाहिए था कि बच्चा जन्म लिया। वसुदेव जी ले जाकर के कन्या दिखाए, बच्ची दिखाए, तो वहाँ क्या क्या घटना घटी ये सब कथाएं हो चुकी हैं। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर्निवासात्मगुणैः रमा क्रीडम भू नृप। हे महाराज परीक्षित, जब से भगवान ने अवतार लिया ब्रज में, उसी समय से नंद महाराज का ब्रज सर्व समृद्धिमान हो गया। सर्व समृद्धि का अर्थ है जितने भी प्रकार की सफलता की मनुष्य कल्पना कर सकता है वो सब कुछ हुआ। सोने हीरे सब भर गए सब जगह। पेड़ पौधों में अतिशय सुंदर फल पुष्प और पत्ते आ गए। नदियों का जल बिल्कुल अमृत जैसा हो गया। गौएं कामधेनु जैसी सुंदर और स्वादिष्ट सुगंधित दूध देने वाली हो गई। मनुष्यों का शरीर देवताओं से भी अधिक सुंदर हो गया। सर्व समृद्धिमान, सारी समृद्धि छा गई। यह सर्व समृद्धि स्वर्ग में नहीं है, वहाँ कोई कोई समृद्धि है, लेकिन भगवान के आने से ब्रज सर्व समृद्धिमान हो गया। क्यों हो गया? हरेर निवासात्म गुणै, हरि के निवास करने से हरि के जितने गुण हैं सब ब्रज में आ गए। जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। संजय कहते हैं कि हे महाराज धृतराष्ट्र, जहाँ श्री कृष्ण हैं, जहाँ अर्जुन है, वहीं पर विजय है, श्री है, भूति है, नीति है। यह मेरी मति, यह मेरा विचार है। संजय भी एक प्रमाणिक पुरुष थे, वो जो कहते हैं फैक्ट कहते हैं। तो भगवान जब से ब्रज में आए तब से चारों तरफ धन ही धन, धन ही धन छा गया। कोई दूसरा उद्योग चालू नहीं किया गया धन प्राप्त करने के लिए। भगवान के आते ही ब्रज सर्व समृद्धिमान हो गया।
प्राय लोक में यह धारणा है कि भगवान के जो भक्त होते हैं, विष्णु के जो भक्त होते हैं, भगवान उनको गरीब बना देते हैं। ये लोक में उल्टी धारणा, विपरीत धारणा। लोग कहा करते हैं कि दूसरे देवताओं का, खास करके शिव जी का भजन करने वाले लोग धनी होते हैं और विष्णु का भजन करने वाले कंगाल हो जाते हैं। ऐसा प्रचार किया है कुछ लोगों ने, लेकिन यह बिल्कुल विपरीत प्रचार। आप यहाँ सुन रहे हैं कि जब से भगवान ब्रज में आए तब से ब्रजवासियों का धन कई गुना बढ़ गया, अपार बढ़ गया, सर्व समृद्धि में सब कुछ बढ़ गया। तो इस पर हरीश्वरी जी एक श्लोक कहते हैं, जस्य प्राति स्फुरति भूमि में स्याद असौ अर्थहीन श्रीनाथेदम वितथ कथनम व्यर्थ भीति प्रदम न प्राप्त श्रीमान जद अहनि भवान गोकुले तद्दिनाद ही प्राप्तोत्कर्षम समजनी जतः सर्व संपत् समृद्धम। एक भक्त कहते हैं कि हे प्रभु, जो लोग इस बात का प्रचार करते हैं कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु का, कृष्ण का भक्त होता है तो वह अर्थहीन हो जाता है, इस बात का प्रचार है संसार में। परंतु आपने ब्रज में प्रकट होकर के यह सिद्ध कर दिया कि यह जो प्रचार है गलत, वितथ कथन। क्योंकि जब से आप ब्रज में आए तब से लक्ष्मी ब्रज में ही रहने लगी, सब जगह धन बढ़ गया। तो यह जो कहते हैं कि कृष्ण की शरण में जो आता है वह अर्थहीन हो जाता है, यह व्यर्थ भीति प्रदम्न। जो भक्त बनना चाहते हैं, भगवान का की शरण लेना चाहते हैं, उन लोगों को यह वाक्य भय प्रदान करता है। तो कोई भी व्यक्ति धनहीन होना नहीं चाहता। तो अच्छा किया आपने ब्रज में प्रकट होकर के ये जो वितथ कथन था, ये बैड प्रचार था कि आपकी भक्ति करने पर, आपकी प्राप्ति होने पर व्यक्ति गरीब हो जाता है, वो खंडित हो गया। बल्कि यह आपने सिद्ध कर दिया कि जो आपका भक्त बनता है वह समृद्ध होता है और लक्ष्मी का वहीं वास होता है। जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्त। गोपियाँ कहती हैं, हे प्रियतम, जब से आप ब्रज में प्रकट हुए हैं तब से ब्रज वैकुंठ से भी अधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है। जयति, अधिकम जयति। और हम देखते हैं कि श्री लक्ष्मी यहाँ सस्वद श्रयते, यहीं पर वास कर रही है। लगता है कि वैकुंठ छोड़ करके श्री जी इसी ब्रज में निवास कर रहे हैं। सस्वत, सदा। तो यह जो सिद्धांत है लोगों ने प्रचार कर दिया है गलत, कि भगवान का भजन करने वाला गरीब होता है, इसका खंडन हुआ है इस श्लोक में। बहुत अच्छी बात हरीश्वरी जी कहते, तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्वधिमान हरेर निवासात्म गुणे रमा क्रीणम भूनृप। इसलिए किसी भी व्यक्ति को भयभीत नहीं होना चाहिए। और यह बात भी गलत ही है कि अन्य देवताओं का भजन करने वाला धनी होता है, ऐसा नहीं। संसार में अब तक जितने सबसे बड़े बड़े धनी हुए हैं वे सब विष्णु के भक्त थे। हमने पढ़ा है नाम बिरला परिवार का जो पहले थे, घनश्याम दास बिड़ला, बलदेव दास बिड़ला, जुगल किशोर दास बिड़ला। ये जुगल किशोर, घनश्याम, बलदेव, ये सब वैष्णव नाम है। और अगर दूसरे देवताओं का भजन करके धन मिलता है तो हम तो देखते हैं कि दूसरे देवताओं को पूजने वाले भी कंगाल जैसे घूमते रहते। कहाँ दूसरे देवता उनको बहुत धन दे रहे हैं। तो
इस बात का जो प्रचार हुआ है कि विष्णु की भक्ति करने वाला गरीब होता है, यह बिल्कुल वितथ है, व्यर्थ है। इस बात को भगवान ने सिद्ध कर दिया। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त होता है वो सर्व समृद्धिमान होता है, उसका यश बढ़ता है, उसकी आयु बढ़ती है, उसके घर में धन बढ़ जाता है, सम्मान बढ़ता है, सब सुख बढ़ जाता है। इसलिए विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। आचार्यों के संकेत से ही हम भागवत समझ सकते हैं। तो हरीश्वरी जी के इस संकेत को समझना चाहिए। सबको बिल्कुल निश्चिंत मन से उत्साह के साथ कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। अच्छा, यह कथा कह करके अब नंद महाराज के बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। हे कुरुवंश में श्रेष्ठ परीक्षित, नंद महाराज कंस का वार्षिक कर देने के लिए मथुरा गए और गोकुल की रक्षा करने के लिए गोपों को नियुक्त किए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः। नंद महाराज ब्रज के राजा, तो राजा कहीं जाता है तो अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है अपने राज्य की रक्षा के लिए। नंद बाबा के पास सबसे बड़ा धन था गोकुल, गायों का समुदाय, गवाम कुलम गोकुलम। गायों का जो समुदाय था वही सबसे बड़ा धन था, और गौओं से संबंधित ही सब कुछ था। वहाँ घर या वन या ब्रजवासी जो थे गौओं की रक्षा के लिए थे, तो सबको गोकुल कहा जाता है। उस भूमि को, वहाँ के वृक्ष को, ब्रजवासियों को, गौओं को, किसी को भी गोकुल कहा जाता है। तो गोकुल की रक्षा का भार दिए कुछ गोपों पर, जैसे उपनंद महाराज इनके भाई थे, और भी बड़े बूढ़े जो गोप थे, अनुभवी थे, उनको उन्होंने गोकुल की रक्षा का भार सौंपा कि आप लोग रक्षा करते रहिएगा। और वे गए वार्षिक कर देने के लिए। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में, जब वर्षा प्रारंभ होने से पहले गर्मी के अंत में राजा को कर दिया जाता था, उसको वार्षिक कर, साल में एक बार राजा के लिए वो देय था, राजा को दिया जाता था। तो नंद महाराज कंस को कर देने के लिए मथुरा गए। यह मथुरा महावन से लगभग 3 कोस है ना, 3 कोस है, 6 माइल, 10-11 किलोमीटर। अभी भी वह है स्थान जहाँ से नंद महाराज मथुरा गए। तो गोकुल की रक्षा का भार गोपों को सौंपे। इस पर श्री हरीश्वरी जी एक बात कहते हैं कि कहीं भले भगवान की प्राप्ति किसी को हो गई हो, भगवान एकदम गोकुल में आ गए हैं, इंद्रियों के समुदाय में आ गए हैं, फिर भी इंद्रियों की रक्षा करनी चाहिए। गोकुल का अर्थ इंद्रिय कुल भी होता है। जहाँ भगवान आ गए, अब वहाँ क्या गोकुल की रक्षा करने के लिए सौंपना है। लेकिन फिर भी ये संकेत है भगवान के इस लीला द्वारा कि मेरी प्राप्ति स्फुरण करती है इंद्रियों में। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा कान भगवान में लग गया, हमारी जिह्वा लग गई, हमारा हाथ, हमारा मन, फिर भी जो शत्रु हैं काम क्रोध लोभ आदि, उनसे गोकुल की रक्षा करनी चाहिए। यह एक संकेत है इस लीला द्वारा। तो गोकुल की रक्षा सौंप करके नंद महाराज मथुरा गए। क्या आवश्यकता थी कि वे भगवान को ब्रज में छोड़ करके और कंस को, एक तुच्छ राजा को कर दें।
क्या आवश्यकता थी? इसका तात्पर्य ये है कि नंद बाबा ने देखा कि ब्रज में चारों ओर समृद्धि बढ़ गई, अपार धन वैभव भर गया, प्रकट लोगों के मंजूषा में, बक्सा में हीरा सोना अपने आप भर गया। और जो समृद्धि हो रही थी गौओं में, वृक्षों में, मनुष्यों में, तो वो और ही है। भूमि ही ऐसा लग रही थी जैसे वो चिंतामणि है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। जिधर भी देखते थे लोग उधर केवल धन ही धन, धन ही धन। ये भूमि जो ब्रज की है वास्तव में वह प्राकृत मिट्टी नहीं है, प्राकृत पत्थर नहीं, वो चिन्मय है, दिव्य है। तो ब्रज अपने इस गुण में प्रकाशित होने लगा भगवान के वहाँ अवतार लेने से। तो नंद बाबा ने सोचा कि हमारे राज्य में, हमारे गोकुल में इतना धन बढ़ा हुआ है, तो कंस का कोई व्यक्ति, कोई राजकीय कर्मचारी इधर आएगा तो वह कारण का पता लगाएगा कि क्यों धन बढ़ गया, क्या कमाई है, कहाँ नंद की फैक्ट्री चल रही है। इनकम टैक्स वाले पकड़ेंगे नंद को इतना धन कहाँ से हो गया। तो नंद बाबा यह जानते थे कि हमारा बच्चा जब से हुआ है तब से धन बढ़ा है। और अभी बच्चा को हुए कितना दिन हुआ था? 6 दिन। चारों तरफ धन ही धन हो गया, शोभा शोभा सौंदर्य। तो नंद बाबा को यह चिंता हुई कि यदि कंस का कोई आदमी इधर आएगा और हमारे क्षेत्र की समृद्धि को देखेगा तो वह पता लगाएगा कि किस कारण से हुआ है, तो पता लगा लेगा कि नंद को एक बच्चा हुआ है उसके कारण हुआ है। तो हमारे भाई वसुदेव को कारागृह में डाला है, डाला था, अभी तो छोड़ दिया था। तो उनके संबंध से हमारे पुत्र को भी वो मार सकता है क्योंकि मैं उनका मित्र हूं। तो उन्होंने सोचा कि पैसा अपार है ही, कंस का कोई बकाया इधर न रह जाए जिससे उनका कोई कर्मचारी आवे, बल्कि 10-20 साल का आगामी लगान जा करके दे दो, इधर कोई न आवे। नंद बाबा ने नीति से काम किया। तो बैलगाड़ी पर दूध, दही, घी सब ला दे और इसके बाद स्वर्ण माणिक सब ले करके कंस को देने के लिए गए। अच्छा सोचा उन्होंने, यदि कोई भी वार्षिक लगान बाकी होता तो कंस भेज सकता था कि जाओ नंद के यहाँ से वसूल करके लाओ, और कंस का कोई आदमी आता तो देखता कि यहाँ तो अपार वैभव भरा पड़ा है, तो उसका कारण वे खोजने लगते। अतः नंद बाबा ने बड़ी ही चतुराई के साथ, बुद्धिमता से इसका निर्णय किया कि हमें कंस का वार्षिक कर दे देना चाहिए जिससे उसका कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी इधर न आने पाए। इसलिए वे गए, भगवान की रक्षा के लिए गए, अपने पुत्र की रक्षा का आशा रख करके मथुरा गए कंस का वार्षिक कर देने के लिए। नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्व, यह उद्देश्य था। किसी भी स्थिति में नंद महाराज के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य भाव है वही विजयी रहता था। अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए वे उस क्षेत्र के राजा को संतुष्ट करने गए। इस पर भी हरीश्वरी जी कहते हैं, नंद का अर्थ एक होता है आनंद, उसमें उपसर्ग लगा है, नंद कहिए चाहे आनंद कहिए, दोनों का एक ही अर्थ है। तो मूर्तिमान आनंद भी एक राजा को संतुष्ट करने गया। इससे सिद्ध होता है कि किसी व्यक्ति को चाहे कुछ भी सुख प्राप्त हो, लेकिन यदि राजा रंज है, सरकार रंज है, तो ठीक से नहीं रह सकता।
तो साक्षात आनंद भी राजा को अनुकूल करने के लिए गया। हरीश्वरी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि पूर्णानंद तिरस्कार कार्यकम नृपशासनम सिद्धम इत्यभवत स्पष्टम नंदे कंस भयावह। नंद महाराज स्वयं ही आनंद हैं और उनके घर में पूर्णानंद भगवान आविर्भूत हुए हैं, फिर भी नंद महाराज को कंस से भय हो रहा था। इसका यह अर्थ है कि पूर्णानंद को भी तिरस्कृत करने वाला राजा का शासन होता है। सारा आनंद 1 मिनट में फीका हो जाएगा यदि कोई सरकारी आदेश आया उसके विपरीत। तो पूर्णानंद का भी तिरस्कार कर सकता है नृपशासनम, यह सिद्ध हो गया। जिसके घर में भगवान है और जो स्वयं पूर्ण आनंद है वह अभी कंस से भयभीत हुआ। शासन ऐसी चीज है, शासन से भय होता ही है, इसलिए सरकार की दृष्टि में अच्छा रहना चाहिए। बहुत सूक्ष्म पकड़ है हरीश्वरी जी की, इस तरह से वो कह रहे हैं। कोई कहे कि कंस बहुत दूषित राजा था, दुष्ट राजा था, उसको प्रसन्न करने से क्या हुआ? और हरीश्वरी जी कहते हैं नहीं, राजा दुष्ट हो या कुछ भी हो, यदि वह प्रतिकूल हो गया तो कोई भी आनंद, कोई भी सफलता काम नहीं करेगी। इसलिए सरकार को, राजा को खुश रखना चाहिए। जब नंद महाराज मथुरा में आए और कंस को दे चुके, जो दे भाग था, कर देना था, कर में कई बैलगाड़ियों पर लाद करके वो लोग दही लाए थे, सजाव दही, राजा को संतुष्ट करने के लिए। और सजाव दही, घी, माखन ये सब लाए थे। तो राजा को दिए। वसुदेव जी उस समय अपने घर पर थे। आपने सुना था कि जब ही बच्ची आकाश में उड़ गई माँ दुर्गा, उसने कहा कि तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। तब कंस डर गया और देवकी वसुदेव का बंधन उन्मोचन किया, खोल दिया और उनको अपने घर भेज दिया। यह कह करके कि मैं व्यर्थ ही आपके बच्चों की हत्या किया, हमको मारने वाला तो कहीं दूसरी जगह जन्म ले लिया, जैसा जोग माया ने कहा। तो इस प्रकार कंस देवकी वसुदेव को छोड़ दिया था। 6 दिन पहले वह उनको कारागृह से छोड़ा था। तो वसुदेव जी अपने घर पर थे। जब नंद बाबा इधर राजभवन में आए कंस के दरबार में, तो बहुत प्रचार हो गया कि नंद राजा आए हैं, नंद आए हैं, नंद आए हैं, नंद आए हैं। क्योंकि सरकारी लोग, सरकारी कर्मचारी जितने थे वे नंद बाबा के आने पर बहुत खुश होते थे। सबको खाने को दही मिलता था, वो स्टाफ जो था सरकारी बहुत खुश होता था। वैसे वेतन तो उन लोगों को मिलता ही था, लेकिन गोपों के आने से खूब खाने को मिलता था। तो बहुत प्रचार हो गया और धन भी काफी दिया नंद महाराज ने। तो इस बात से नंद महाराज के मथुरा आगमन का सर्वत्र प्रचार हो गया। तो इसी क्रम से एक दूसरे के मुख से दूसरा कहा, तीसरा कहा, इस तरह से कहते कहते वसुदेव जी को पता लगा कि हमारे भाई नंद महाराज मथुरा आए। तो वे सोचने लगे कि कैसे हम उनसे भेंट करें। 6 दिन पहले अपने पुत्र को आधी रात के समय वे नंद महाराज के यहाँ पहुँचा करके आए थे। तो नया जन्मा हुआ बच्चा किस हालत में है, क्या उसकी दशा है, तो बहुत चिंता की बात होती है। और इस बात को भी वसुदेव जी सोचते थे कि मैं आधी रात को गया था महावन में, गोकुल में,
कोई हमको देखा तो नहीं है, या नंद महाराज को ये पुत्र पुत्री परिवर्तन एक्सचेंज की बात मालूम हुई है कि नहीं है, वे ये थोड़ा विचार में थे। क्योंकि गांव में व्यक्ति जा रहा है बच्चा को लेकर के, और बच्चा को रह करके बच्ची लेकर के आ रहा है, पता नहीं कोई देखा होगा क्या किया होगा। तो नंद महाराज तो उस समय सोए थे, माँ जसोदा के कक्ष में जाकर उन्होंने अपने बच्चे को रखा था और जसोदा की बच्ची को उठा लिया था। तो उनको चिंता हो रही थी कि हमारे इस विनिमय को नंद महाराज जानते हैं कि नहीं। और दूसरी सबसे प्रबल उत्कंठा यह थी कि हमारा बच्चा कैसा है, जन्म लेते ही माँ का दूध पिया नहीं, किस अवस्था में है, क्या है, यह जानने की उत्कंठा थी। अतिशय स्नेह उमड़ रहा था पुत्र के प्रति। इसलिए वसुदेव जी यजो तदवमोचनम, जब वो जान गए कि नंद महाराज आए हैं और कंस को वार्षिक कर भी दे चुके हैं, तब स्वयं ही वसुदेव जी उस स्थान पर गए जहाँ पर नंद महाराज रुके हुए थे। अवमोचनम, अवमोचनम का यह अर्थ है कि जहाँ वे बैलों को खोल करके गाड़ी खड़ा किए थे वहाँ गए। मथुरा एक नगर था, जैसा आज भी है। तो आप जानते ही हैं मथुरा में या किसी नगर में यदि अपना कोई परिचय न हो तो कितना रहने में दिक्कत होती है। कहाँ बैठें, कहाँ बैग रखें, ये सब सोचना पड़ता है। जिनको निमंत्रण देकर बुलाया जाता है उनको भी सोचना पड़ता है। शहर की ये हालत। नंद महाराज गए थे शहर में, यद्यपि उनके भाई रहते थे वसुदेव जी, लेकिन वसुदेव जी के पास जाना उस समय बहुत खतरे की बात थी। वे नहीं चाहते थे कि कंस को पता लगे कि वसुदेव के साथ इसका मिलन हुआ। तो नंद बाबा एक पार्क में बैलगाड़ी खड़ा किए बगीचा में, और बैलगाड़ी के नीचे ही कुछ कपड़ा वपड़ा बिछा करके आराम। पहुंचने पर तो सबसे पहले वे राजा कंस के यहाँ गए। सवेरे चले होंगे तो 10 बजे तक ऑफिस खुल जाता होगा, तो दे दिए। जब अपने पास पैसा है सब है तो राजा को दे देना ठीक है, नहीं कोई दूसरा लूट ले कुछ कर ले ठीक नहीं। इसलिए सबसे बड़ी उनकी चिंता थी कि जो वार्षिक कर लाए हैं वो दे करके आए। और नंद बाबा और जो गोप थे वे लोग तो मथुरा में कुछ खाने वाले थे नहीं, यद्यपि उस समय इतना गड़बड़ भोजन सब जगह नहीं चलता था, लेकिन फिर भी वो लोग तो घर से माल लाए थे, उनके यहाँ खाने की क्या कमी है। तो वही खाए। जसोदा ने इनको कुछ दिया था कि अकस्मात यदि वसुदेव जी से भेंट होगी तो हमारे तरफ से ये उपहार दीजिएगा। क्योंकि ब्रज में बहुत धन बढ़ गया था और वसुदेव जी के बारे में इन लोगों की धारणा थी कि वो तो कारागृह में जीवन बिता रहे हैं, बहुत दुखी हैं। पर किसी भी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में वसुदेव जी को और देवकी को कुछ भेंट देने के लिए माँ जसोदा ने दिया था। तो नंद बाबा बहुत शोक में थे यह बात सुन करके कि वसुदेव जी के सभी पुत्र मारे गए, और बाद में एक बच्ची भी हुई तो वो भी आकाश में उड़ गई। हाय रे ऐसी विपत्ति। बच्चे तो सब मारे गए कंस के द्वारा, और 8वीं बच्ची हुई वो उड़ गई आकाश में। इस तरह की घटना तो कहीं सुनने को मिलती नहीं है। 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया और 7वां तो गर्भ से ही खत्म हो गया। तो ये प्रचार था कि कंस ने तांत्रिक द्वारा, तंत्र विद्या द्वारा उस गर्भ को उड़ा दिया, लेकिन वास्तविकता यह थी कि भगवान ने जोग माया को आदेश दिया था कि उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में कर। मथुरा के लोगों को तो इसका पता नहीं था भगवान के प्लान का, तो वे लोग कंस को गाली दे रहे थे।
कुल साप दे रहे थे। वही पापी किसी तांत्रिक के द्वारा ये काम किया तो 7 गर्भ तो वैसे नष्ट हुए, और 8वें बच्चे का मथुरा के लोगों को पता नहीं था कि वसुदेव जी आधी रात को गोकुल रखा है। तो नंद बाबा को भी यही पता था कि वसुदेव जी को एक पुत्री हुई थी लास्ट में, तो उसको कंस मारना चाहता था, पटकना चाहता था, लेकिन वो उसके हाथ से स्लिप करके ऊपर आकाश में उड़ गई और बाद में अष्टभुजा दिखाई, वो माता दुर्गा के रूप में। जो कुछ भी हो, वो भले दुर्गा के रूप में हो गई, लेकिन आखिर बेटी तो गई ना। तो ये विपत्ति एक है। इस तरह से 8 संतान का अदृश्य होना, मर जाना, यह बड़े दुख की बात। नंद बाबा तो सुख में थे उस दृष्टि से कि ब्रज में समृद्धि है, हमारा पुत्र बहुत अच्छा है, पुत्र आनंद घन था, इसलिए उसके जन्म से बहुत सुख हो रहा था। परंतु अपने भाई की दशा का विचार करके नंद महाराज सुख से नहीं थे। नंद बाबा गए नहीं वसुदेव जी के पास। इसका क्या कारण था? नंद बाबा ये सोचते थे कि यदि मैं वसुदेव जी के घर जाऊंगा तो कंस के किसी व्यक्ति को पता लगेगा कि नंद आया था वसुदेव के यहाँ। तो इन लोगों में बहुत प्रेम था, तो कंस को लोग खबर दे सकते थे कि नंद आया है वसुदेव के घर में। जरा इन लोगों की हुलिया लो, ये क्या बात है, इतना क्यों प्रेम कर रहे हैं इस दशा में। तो कहीं पता लगाते 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 हमारे पुत्र को भी मार सकता है, मार ही रहा है तो इस तो मार सकता है। इसलिए ये खतरा देख करके अपने भाई के यहाँ गए नहीं नंद बाबा। लेकिन वसुदेव जी आए यहाँ पर, जजौ तदौ मोचनम। उनको देखकर नंद बाबा ऐसे प्रसन्न हुए, तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय देह प्राणमिवागतम। जैसे किसी मूर्छित शरीर में अकस्मात चेतना का संचार हो जाए, प्राण आ जाए और देह उठकर खड़ा हो जाता है। इस प्रकार से नंद बाबा जब अपने भाई वसुदेव को देखे तो वे सहसा उठ करके खड़े हो गए। सहसा देखे अथवा सहसा देख करके खड़े हो गए, आकस्मिक रूप से। वे कभी आशा नहीं किए थे कि वसुदेव जी यहाँ आएंगे। कारागृह से निकला हुआ व्यक्ति कई साल तक जो कारागृह में रहा हो, वह अपने घर जाएगा तो घर से इधर उधर मथुरा घूमेगा, ये तो संभावना ही नहीं थी। तो नंद बाबा को कोई आशा नहीं थी कि वसुदेव जी आएंगे वहाँ, लेकिन देखा उन्होंने अकस्मात, तो इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि उपमा सुखदेव गोस्वामी देते हैं, प्राण जितने व्यक्ति को प्रिय है उतना प्रिय वसुदेव जी थे नंद महाराज के लिए, प्राण के समान प्रिय थे। इसीलिए यही उपमा उन्होंने दिया। जैसे प्राण के आने पर देह सचेतन हो जाता है, उठ जाता है, उस तरह से नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। और इसके द्वारा सुखदेव गोस्वामी यह भी कहना चाहते हैं कि नंद बाबा उस समय खिन्न थे, कंस को वार्षिक कर दे चुके थे, गोकुल लौटने की सोच रहे थे, लेकिन कुछ रुके थे, वसुदेव जी के बारे में सोच रहे थे। इतने दूर से मथुरा आए हैं तो उनसे भेंट नहीं होगी या ठीक नहीं है, कुछ इस तरह का विचार कर रहे थे। उनके वसुदेव जी के दुख का स्मरण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने वसुदेव जी को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। ये दोनों भगवान के पिता हैं, परम वात्सल्य भाव से भरे हुए। यद्यपि वसुदेव जी को भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, सफलता दिखाया, जमुना का मार्ग दे देना,
पहरेदारों का सो जाना, जेल का फाटक खुल जाना, हथकड़ी बेड़ी सब समाप्त हो जाना, ये सब देखे थे और उनको पूरा ज्ञान था कि ये भगवान हैं। फिर भी वात्सल्य भाव ऐसा था कि पुत्र के योगक्षेम की ही चिंता में वो रहते थे। उनको ये भाव अस्थाई नहीं रहता था कि ये तो भगवान है, उनकी क्या चिंता करनी है। अपने पुत्र की चिंता उनको हो रही थी। तो अपने पुत्र के बारे में जानने के लिए वे स्वयं ही आ गए। जब ही उन्होंने सुना कि नंद बाबा आ गए हैं तो चलने के लिए तैयार हुए, लेकिन फिर भी रुके थे। जब वे ज्ञात्वा दत्त कर्म राज्ञ, जब उनको पता चला कि राजा को नंद महाराज ने कर दे दिया, तब जजौ तदो मोचनम, तब गए। क्योंकि राजा को कर देने के बाद सुख से बैठ सकते हैं, संगोष्ठी हो सकती थी, वार्ता हो सकता था। और नहीं, यदि नंद बाबा के पास पैसा होता, सोना चांदी सब होता और वो दिए नहीं होते तो व्यग्र रहते, सोचते कब दे दें, तो अच्छा से गोष्ठी नहीं हो सकती थी। इसीलिए ज्ञात्वा दत्त कर्म, जब वसुदेव जी को पता लगा कि नंद महाराज ने कर दे दिया, तब वे गए मिलने के लिए। तो नंद महाराज बहुत प्रसन्न हुए वसुदेव जी को देख करके। तो यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि वसुदेव जी नंद महाराज को अपने घर क्यों नहीं बुलाए। वे चाहते तो किसी व्यक्ति को खबर भेज देते, किसी व्यक्ति को दूत बनाकर भेजते कि जाओ हमारे भाई नंद को बुला लाओ हमारे घर। चुपके से बुला सकते थे, अकेले कम से कम नंद बाबा को बुला सकते थे। नहीं बुलाए। क्यों नहीं बुलाए अपने घर? वसुदेव जी ने ये सोचा कि धीरांतरोस्मि जदतो भगवत चरित्रम गूढ़म न यद्यपि बदामि तथापि वक्त्री योषा स्वभाव सुलभा यदि देवकी स्यात् तत्स्याद अनिष्ट कृदिति स्वतः एनम आगा। वसुदेव जी ने सोचा कि मैं तो धीरांतर हूँ, मेरे हृदय में धैर्य है। अपने पुत्र को पहुँचा आए थे गोकुल में, फिर भी इनके हृदय में धैर्य था कि पुत्र जिएगा, खाएगा, जसोदा का दूध पिएगा, वो जी जाएगा, अच्छा रहेगा। मैं तो धीर हूँ, तो भगवान के चरित्र को मैं जानता, इसलिए धैर्य है। तो मैं तो कुछ पूछूंगा नहीं। नंद बाबा से मैं नहीं पूछूंगा कि मेरा बेटा कैसा है जिसको आधी रात को पहुंचा कर आया था। मैं तो ऐसी भूल कर नहीं सकता। लेकिन स्त्री स्वभाव होने से कहीं देवकी अगर पूछ दे नंद बाबा से कि मेरा बेटा कैसा है जिसको मेरे पति आपके घर में रात को पहुंचा कर आए, तब तो बहुत भारी अनिष्ट हो जाएगा। वसुदेव जी सोचे कि तब तो कंस को पता चल जाएगा कि आधी रात को जो बेटा हुआ था उसको ये गोकुल में पहुंचाया, तब तो सीधे पुत्र की हत्या करेगा। इसीलिए अपने पत्नी के इस स्वभाव की याद करके वसुदेव जी नंद महाराज को अपने घर नहीं बुलाए। स्त्रियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो गुप्त से गुप्त बात खोल देती, उनके हृदय में कोई बात पचती नहीं है। और जो लोग अपनी पत्नी से सारी बातें कह देते हैं वे लोग जरूर धोखा खाते हैं। सब बात नहीं कहनी चाहिए। एक इतिहास में उदाहरण है, एक बार स्वर्ग में राजा दशरथ गए थे और कैकेयी उनकी मदद की थी युद्ध में। तो महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी से बार बार आग्रह करने लगे कैकेयी से कि तुम वर मांगो, क्या चाहती हो, तुम मांगो, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी कर दूंगा। 2 वर मांगो, 2 बात मांगो,
भी ऐसा नहीं कहना चाहिए, कुछ दे देना चाहिए पत्नी को, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तुम मांगो जो कुछ भी मांगो। तो ठीक है, कई ने कह दिया कभी बाद में मांगूंगी, वो मांगना चाहती नहीं थी वास्तव में, इसलिए उसने टाल दिया, ठीक है बाद में मांगूंगी। तब देखिए उसका स्वभाव। वो जब अयोध्या आई तो एक बहुत ही 3rd क्लास की स्त्री थी, 10th क्लास कहिए 4th क्लास, मंथरा से उसने इस बात को कह दिया कि हमारे पति हमको कितना मानते हैं, कितना हमारे से प्रेम करते हैं, उन्होंने हमको 2 वर मांगने के लिए कहा है। यह बात उसको उस मंथरा से नहीं कहना चाहिए था, लेकिन कई का ऐसा स्त्री स्वभाव था, बात छिपा करके नहीं रख सकती। उसको बता दिया था कि हमारे पति हमको इतना मानते हैं, और इस तरह से किसी पति को भूल नहीं करनी चाहिए। ठीक है पत्नी है, प्रेम करे, कुछ दे, लेकिन ये कह दे कि जो कुछ भी इच्छा हो मांगो, तब तो एक दिन मांग देगी कि अपना मस्तक काट कर दो, तब क्या होगा? उस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। राम को वन में भेजने की बात कहना है तो मस्तक काटने से भी ज़्यादा। पति मर गए, छटपटा करके हाथ जोड़ रहे थे कि ऐसा वर मत मांगो मत मांगो, ठीक है भरत को राज्य दे देता हूँ, लेकिन राम को रहने दो घर पर, राजा नहीं बनेंगे, वो गुरु वशिष्ठ के यहाँ रहेंगे, लेकिन इनको वन में जाने को मत कहो। लेकिन उसने कह ही दिया, वो मानी नहीं, भगवान को वन में जाना पड़ा। यदि भगवान जाना चाहते थे तो वो तो दूसरी बात है, लेकिन इस तरह से दिखाया गया। पहली गलती राजा दशरथ ने किया कि अपने जीवन दे दिया पूरा कैकेयी को, और कैकेयी इस गुप्त बात को उस दासी से, मंथरा से कह दी। और जिस दिन मंथरा उसको पट्टी पढ़ाने लगी कि तुम्हारे पुत्र भरत को ननिहाल भेज करके कौशल्या अपने पुत्र को राज्य दिलाना चाहती, इतना कपट से बोली थी। वो कहती है कि देखो कैकेयी, देखो रानी, राम को राजा बनाया जाए इसमें हमको कोई दुख नहीं है, सत्य कहती हूँ, सौगंध खाकर कहती हूँ कि यदि वोट होगा कि राम को कौन राजा बनाना चाहता है तो मैं पहला वोट दूंगी कि राम को राजा बनाना चाहिए, मैं ऐसी व्यक्ति। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि राजा दशरथ और कौशल्या तुम्हारे साथ कपट क्यों कर रहे हैं, क्या तुम चाहती हो कि भरत राजा बने? उसने कहा नहीं, लेकिन कौशल्या ने ये जो चाल चला है, एक भाई का राज्याभिषेक हो और दूसरा भाई को पता भी न चले, कहाँ तुम्हारा दिमाग गया है? कुछ तो सोचो। रानी हो, क्षत्रिय की बेटी हो, लेकिन कोई ज्ञान नहीं। ऐसी बात उसने कहा कि कैकेयी का मन बिल्कुल फिर गया। कैकेयी शत्रु समझने लगी राजा दशरथ को, लेकिन अब करे क्या? फिर रोने लगी कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, क्या उपाय है, कैसे मैं राम को राजा बनने से रोकूं? तब मंथरा ने कहा कि सुनो सुनो रानी, धीरज धरो, तुमने एक बात हमसे कहा था, तुमको याद है? उसने कहा नहीं नहीं याद नहीं। अरे तुमने कहा था ना कि राजा दशरथ तुमको 2 वर देने के लिए कहे हैं। उसने कहा हाँ, तो क्या करूं? तो मंथरा ने कहा कि 1 वर से भरत को राज्य मांगो और दूसरे वर से राम को वन में भगाओ, वन में करो, सब खत्म हो गया। यह बात कैकेयी को बहुत अच्छी लगी। हाँ ठीक, इतनी प्रशंसा की है मंथरा की, वाल्मीकि रामायण में भी लिखा गया है और रामचरितमानस में भी। रामचरितमानस में कैकेयी कहती है मंथरा के लिए, तो इसम हितन मोर संसारा, बहे जात कई भय से धारा। मंथरा, तुम्हारे जैसा मेरा सुहृद इस संसार में कोई नहीं है। मैं तो जल में बह रही थी, लेकिन तुम नौका बन करके हमको उबार ली, ये बही जा रही। बहे जात कई भय से धारा।
और यदि मेरी इच्छा पूरी हुई, जौ विधि पूरब मनोरथ काली, यदि सचमुच में विधाता मेरे मनोरथ को पूरा किया तो तुमको मैं आंखों का तारा बना करके रखूंगी, इतना प्यार करूंगी, इतना प्रेम करूंगी। और उसके पहले वो कह रहे थे कि तुम कहोगी तो तुम्हारे कहने से कुएं में कूद जाऊंगी। परौ कूप तू बचन पर सकौ पूत पति त्याग, तुम कहोगी तो पति को छोड़ दूंगी दशरथ को, और पुत्र को भी छोड़ दूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम मेरे हितैषी हो। देखिए इस प्रकार की बुद्धि हो। तो खूब सिखाया, लेकिन मंथरा ने कहा देखो देखो वर मांगना है लेकिन जल्दी विश्वास मत करना है, राजा दशरथ बहुत कपट कला में कुशल है, जब राम की सौगंध खाए तब मांगना, नहीं तो राजा बदल जाएगा। भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे हूँ जय वचन न टरे, तब मांगना जब राम की शपथ खाए। तो इस तरह से खूब पढ़ा करके सिखा करके काको भवन में जाओ। तो यदि कैकेयी ने यह गुप्त बात नहीं बताया होता मंथरा को तो ये सब विघटन नहीं हुआ होता, राम का वन में जाना और इस तरह राजा दशरथ का मरण, रानियों का विधवा होना, ये सब काम नहीं हुआ। तो मैं यह एक सिद्धांत कह रहा था कि स्त्रियों से बहुत गुप्त बात नहीं बताना चाहिए, क्योंकि राजा युधिष्ठिर ने शाप दिया है स्त्रियों को कि उनके हृदय में कोई बात छिपी नहीं रह सकती, वो प्रकट कर ही दें। तो वसुदेव जी ने सोचा कि मैं तो धीरांतर हूँ, मैं तो चुपचाप रहूँगा, लेकिन देवकी से हो सकता है नहीं रहा जाए, और वो पूछ दे नंद बाबा से, नंद महाराज से कि हमारा पुत्र कैसा है, स्वस्थ है, ठीक से खाता है पीता है, तब तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। इसीलिए स्वयं वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ गए, नंद बाबा को अपने घर नहीं बुलाए, वो देवकी से भेंट होने देना नहीं चाहते, उनको इस विषय में विश्वास नहीं था। अच्छा, और नंद बाबा को अपने घर नहीं बुलाए, इसमें एक और कारण कह रहे हैं, हरीश्वरी जी उत्प्रेक्षा करते हैं। जस्मिन जैन निजेष्ट वस्तु निहितम पुंसाति गूढ़म यदि तत्तद गुप्ति कृतेन तेन बहुसम वासो विधेयो वही नीतिज्ञो वसुदेव एवं मनीषम कंसात भी स्वात्मजा स्पष्टीकार मतिस्तदा ससुहृदम नंदम गृहम नानयत। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के यहाँ बहुत महत्वपूर्ण वस्तु रखा है, बहुत महत्वपूर्ण वस्तु रखा हो, धन रखा हो, तो उसको चाहिए कि सबके सामने उस व्यक्ति से वो भेंट न करे, तो छिप करके रहे, संबंध न रखे बाहर से, यदि उस वस्तु को छिपा करके रखना चाहता है। यहाँ तो दो दो तरह से छिपाना है ना, नंद बाबा से भी छिपाना है और जनता से तो छिपाना ही है, सरकार से छिपाना है, मतलब कंस से छिपाना है, सब तरह से तो छिपाना है। सबसे बहुमूल्य वस्तु वसुदेव जी रखे हैं नंद बाबा के, कृष्ण को रखे, तो इसके गुप्ति के लिए, गोपन के लिए यह नीति है कि उस व्यक्ति से बहुत बात नहीं करना चाहिए, उसके साथ नहीं रहना चाहिए। यही सोच करके नीतिमान वसुदेव जी, जो कंस से हमेशा डरते रहते थे और ये चाहते थे कि हमारे पुत्र का इतिहास कहीं स्पष्ट न हो कि हमसे वो जन्म लिया है और इस तरह कारागृह से गया है गोकुल में, इस बात का पर्दाफाश नहीं होना चाहिए। इसके लिए वे नंदम गृहम नानयत, नंद महाराज को अपने घर में न अनयत, नहीं लाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वसुदेव जी अपने प्रिय भाई को अपने घर नहीं ला रहे हैं स्वयं मिलने के लिए, और मिलने गए तो अकेले गए, देवकी के साथ नहीं गए। इन सब के भीतर यही रहस्य।
ठीक है, नंद बाबा क्यों नहीं गए वसुदेव के घर पर? तो इस पर हरीश्वरी जी कहते हैं कि नंद बाबा ने सोचा कि अगर उनके घर पर जाऊंगा तो उनको तभी सुख होगा जब बहुत दिन रहूंगा, लेकिन इधर पुत्र का मुख देखने के लिए नंद बाबा बेचैन थे, तो इतना दिन मैं नहीं रह सकूंगा। वो ब्रज में भागने के लिए तैयार थे। और दूसरी बात जो पहले मैं कहा कि वे नहीं चाहते थे कब पता लगे कि इन लोगों की दोस्ती बहुत गाढ़ी चल रही, तो वो हमारे पुत्र पर भी खतरा आ सकता है, इसलिए नहीं गए। तो जब नंद बाबा के पास आए वसुदेव जी, तो अपना घर छोड़ करके नंद बाबा के डेरा पर आए। तो नंद बाबा उनका स्वागत किए। पूजितः सुखमासीनः, पहले तो प्रेम से आलिंगन किए, बहुत प्रेम भी वाला, प्रेम से गदगद हो गए। नंद महाराज और वसुदेव जी का आलिंगन किए। आलिंगन करने के बाद पूजितः सुखमासीनः, नंद बाबा ने वसुदेव जी का पूजन किया, सत्कार किया। ये प्रश्न होता है कि मथुरा में घर तो वसुदेव जी का था, नंद बाबा का नहीं, तो वसुदेव जी को चाहिए था कि वे नंद का पूजन करें, तो नंद बाबा ने उनका पूजन किया। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि वसुदेव जी घर से अकस्मात निकले थे, देवकी को कह करके नहीं निकले, इसलिए वे घर से कुछ खाने पीने की चीज़ नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिए। और नंद बाबा तो खूब सज धज करके खाने पीने की चीज़ लेकर के गए थे, उनके पास पैसा भी बहुत हो गया था। तो वहाँ पर वे स्वागत किए, पूजा किए, खाने को दिए, ब्रज का पकवान कुछ लाए होंगे, दही तो लाए ही थे, तो ये सब खाने को दिए, पूजिता। और फिर सुखपूर्वक वसुदेव जी बैठे। पूजिता सुखमासीन और प्रसक्त धी स्वात्मजय। तो वसुदेव जी की मति अपने दोनों पुत्रों में लगी हुई थी, कृष्ण और बलराम में। तो वे बात कर रहे थे। अब ये जो शब्द है प्रसक्त धी स्वात्मजयो इदम विषाम पते, हे पृथ्वी पते महाराज परीक्षित, वसुदेव जी की मति अपने दोनों पुत्रों में लगी हुई थी और वे नंद बाबा से कुशल प्रश्न पूछ रहे हैं। तो नंद बाबा से जो कुशल प्रश्न कर रहे हैं, तो उसके भीतर उनका आशय है सब पूछ करके अपने पुत्रों के कुशल का पता लगा लेना कि वे कैसे हैं, क्योंकि प्रसक्त धी स्वात्मजय, उनकी बुद्धि अपने पुत्रों में आसक्त थी। हरीश्वरी जी कहते हैं कि जब जानते थे तत्व से कि ये भगवान है, तो शास्त्रों का अनुभव, ऋषियों का अनुभव और अपना भी अनुभव था वसुदेव जी का कि ये भगवान है, ईश्वर है, फिर भी अपने पुत्रों के जुगल जोगक्षेम की इतनी चिंता कर रहे थे। वास्तव में ममत्व सरणी भुवि दुर्विलंघ्या, भगवान के प्रति जो ममता की कड़ी जुट जाती है, कृष्ण हमारा पुत्र है, तो उसको तोड़ पाना असंभव है। लाख भगवान ऐश्वर्य दिखावे, लेकिन वसुदेव जी के हृदय में यही भाव था कि मेरा पुत्र है, किस हालत में रहता होगा, माँ का दूध नहीं पिया, कैसे रहता होगा, यही सोचा करते थे। तो पूछ रहे हैं समाचार नंद बाबा से। तो ध्यान रखना चाहिए कि नंद बाबा से जो कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, तो उसमें अपने पुत्रों के कुशल क्षेम जानने का ही मुख्य भाव है, प्रकारांतर से पूछ रहे हैं। पहले नंद महाराज के साथ जो इनका सम्मेलन हुआ, इसके लिए बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं। सबसे पहले बोलते हैं दृष्ट्या भ्रातः प्रवयस इदानीम प्रजस्यते। तो इस समय जो प्रजा समपद्यत प्रजासाया निवृत्तस्य जब प्रजा समपद्यत, हे भाई मैं जानता हूँ, वसुदेव जी पूछ रहे हैं नंद बाबा से, यह बहुत
खुशी की बात है कि आपको पुत्र हुआ है, बहुत खुशी की बात। समपद्यते, ये प्रश्न होता है कि वसुदेव जी को कैसे पता लग गया कि नंद महाराज के यहाँ पुत्र हुआ है। वैसे तो ये पहुंचा करके आए हैं तो जानते ही हैं कि आज रात को पहुंचा रहे हैं तो सवेरे नंदोत्सव होगा ही। वैसे तो अपना इनका अनुभव है ही, परंतु नंद बाबा की दृष्टि में वे ये बताना चाहते हैं कि जो ब्रज में उत्सव हुआ उसकी सूचना हमको मिली, पुत्र के जन्म का जो उत्सव हुआ, नंदोत्सव हुआ, उसके बारे में मुझे पता है। तो उसी के लिए कहते सम्यक प्रजा प्राप्त हुई है, खूब अच्छी तरह से उत्सव हुआ और हमको खबर मिली है इस बात की, मुझे बहुत खुशी है। वैसे तो आप अब आशा खो चुके थे कि आपको कोई पुत्र होगा। प्रजा साया निवृत्त, प्रजा की आशा निवृत्त हो गई थी। अब आपको अब आशा नहीं थी कि अब इस उम्र में कोई पुत्र होगा। तो नंद बाबा जवानी पार कर गए थे तब उनको पुत्र हुआ। एक यहाँ पर प्रश्न होता है कि भगवान इस समय इनके क्यों पुत्र बने। ये नियम है कि जब वार्धक्य में किसी व्यक्ति को कोई पुत्र होता है, पहले नहीं होता है बाद में होता है, तो उस पुत्र में ममता धिक्य होता है, बहुत ज़्यादा ममता होती है। वयस्क माता पिता की ममता इकलौते पुत्र में बहुत होती है। तो भगवान भी अतिशय वात्सल्य का आनंद लेना चाहते थे, इसलिए उस अवस्था में नंद और जशोदा के पुत्र बने। लेकिन वसुदेव जी तो सब जानते हैं, वो ट्रिक से बोल रहे हैं कि प्रजा आपको तो ऐसे बेड पर मिल गया, कोई जशोदा से जन्म तो हुआ नहीं। उनके कहने का आशय यह है, पर नंद बाबा से इस बात को व्यक्त नहीं कर रहे। बहुत खुशी की बात है कि आपको इस उम्र में बच्चा प्राप्त हुआ, पुत्र हुआ। वैसे तो आप पुत्र प्राप्ति की आशा से हाथ धो बैठे थे, आपको तो कोई आशा नहीं थी, लेकिन हो गया, भगवान की कृपा है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और फिर कहते हैं दृष्टिया संसार चक्रेस्मिन् वर्तमानो पुनर्भव। इस संसार चक्र में पड़े हुए प्राणियों में प्राणी का कोई ठीक नहीं रहता है, कब चक्का से कटेगा। तो हमेशा जो जन्म मृत्यु के चक्र में है, कर्मों के बंधन में। तो दृष्टिया संसार चक्र अस्मिन् वर्तमान पुनर्भवान उपलब्धो भवान अद्य दुर्लभम प्रिय दर्शन। इस संसार चक्र में जीव पड़ा हुआ है। तो इस समय तो आपसे जो हमारी भेंट हुई है, आपका मुझे दर्शन हुआ है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा दूसरी बार जन्म हुआ है, पुनर्भव। हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि हमको दूसरा जन्म मिला। कभी मैं इस बात की कल्पना भी नहीं करता था जब कारागृह में था, तो ये कभी मैं नहीं सोचता था कि एक दिन भाई नंद से भी मेरी भेंट होगी, नहीं सोचता था। तो आपसे हमारा मिलन जो हुआ है, हमारा पुनर्जन्म हुआ है, और आपका भी पुनर्जन्म हुआ है। तो दूसरी तरह से पूछ रहे हैं कि आपको जो पुत्र हुआ है, ये शास्त्र कहता है कि पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। तो आपका भी एक बार तो जन्म हुआ था, लेकिन पुत्र के रूप में जन्म हुआ है। बहुत खुशी की बात है कि आपको पुत्र प्राप्त हुआ। उपलब्धो भवान अद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। आप हमें प्राप्त हुए, बहुत अच्छा हुआ, आपसे भेंट हुई। इस संसार में अपने प्रियों का दर्शन बहुत दुर्लभ है। अपने प्रिय लोगों के साथ बैठना, उठना, भेंट होना, बातचीत करना, इस संसार में बहुत दुर्लभ। दुर्लभम प्रिय दर्शन। एक बहुत महत्वपूर्ण बात वसुदेव जी कह रहे हैं कि जीव इस संसार चक्र में पड़ा हुआ है, चक्र घूम रहा है। जन्म लेना, फिर मर जाना, और जन्म और मृत्यु के बीच में
रोग, बुढ़ापा, शोक, मोह, ये सब चक्र की तरह। अब जरा कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति किसी विशाल चक्र में फंस गया हो, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, उसके औरों से वो कटेगा, मरेगा। तो इस तरह संसार चक्र में जीव पड़ा हुआ है और माया पता नहीं कब किसको कहाँ जन्म देगी, किसको कहाँ फेंकेगी, पुत्र कहाँ जाएगा, भाई कहाँ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे शरीर छोड़कर, कुछ भी पता नहीं होता। तो दृष्टया संसार चक्रेस्मिन् वर्तमान पुनर्भव, इस संसार चक्र में फंस करके फिर आप जैसे भाई से, मित्र से इस तरह से भेंट हो तो यह एक पुनर्जन्म के समान है, दोबारा जन्म लेने की तरह। बहुत खुशी की बात है कि आप से हमारी भेंट हुई, आपका दर्शन हुआ। नैकत्र प्रिय संवास सुहृदम चित्र कर्मणा, इस संसार में अपने सुहृदों का सदा एक स्थान में रहना ये संभव नहीं है। नैकत्र प्रिय संवास, क्योंकि सबके कर्म भिन्न भिन्न हैं। कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हमारा भाई, हमारी पत्नी, हमारे पुत्र, हमारे माता पिता या हमारे संबंधी एक साथ रहें, एक साथ रहना चाहता है, लेकिन सबके कर्म अलग अलग होते हैं, वो रह नहीं पाते हैं एक जगह। कैसे नहीं रह पाते हैं? जैसे नदी की धारा में पड़े हुए काठ या तिनके, वे चाहें कि हम लोग एक साथ रहें लेकिन नहीं रह पाते हैं, धारा उन्हें अलग अलग बहाती रहती। कभी मिलते हैं, कभी बिछुड़ जाते हैं, ज़्यादा तो बिछुड़े ही रहते। प्लवा नाम स्रोत सोजता, नैकत्र प्रिय संवास सुहृदम चित्र कर्मणाम, व्यूहमाना नाम, कर्मणा व्यूहमाना, अपने कर्मों से ढोए जा रहे हैं। से जल की धारा है, नदी की धारा में आप लोगों ने देखा होगा, काठ बहते हैं या बालू के कण बहते हैं, कभी मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, बिछुड़ जाते हैं। तो किसी के अधिकार में नहीं है कि कब अपने स्वजनों के साथ रहेगा और कब नहीं रहेगा। चित्र कर्मणा, सबके कर्म भिन्न भिन्न है, पता नहीं कर्म की कौन सी गति हमको कहाँ ले जाएगा, और चाहते हुए भी भेंट नहीं हो सकती। जो अतिशय प्रिय हैं, देह से जन्म लिए हैं, साथ रहने को सोचते हैं, या पत्नी का संबंध है, बहुत प्रिय का संबंध है, लेकिन कोई ठीक नहीं कब साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे। सब देखा जाता है, कभी कभी कोई व्यक्ति वह दिन भी देखता है कि उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, बेचारा नहीं चाहता है कि इसके साथ मेरा वियोग हो, लेकिन हो ही जाता है। अथवा दोनों वर्तमान रहते हैं फिर भी तलाक हो जाती है, धारा बहा ले जाती है और लोग, या भाई भाई दूर रहते हैं। कर्मों की ऐसी विचित्र गति है इस संसार में। वसुदेव जी इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग दोनों भाई हैं, मित्र भी हैं, लेकिन चाहते हुए भी आप गोकुल रहते हैं, भेंट नहीं होती है, मैं इधर रहता हूँ, और हमारा कर्म हमको कारागृह में ले गया। यद्यपि वसुदेव जी का कोई कर्म नहीं था ऐसा, लेकिन वे कारागृह में रहे, चाहते हुए भेंट नहीं होती थी। एक सिद्धांत कह रहे हैं कि जो अपने सुहृद होते हैं उनके भी तो कर्म अलग अलग हैं, तो वो एक साथ ही रहे ऐसा संभव नहीं। नैकत्र प्रिय संवास सुहृदम चित्र कर्मणा, ओघेन व्यूहमाना नाम प्लवा नाम स्रोत सोजता, जैसे स्रोतसः ओघेन व्यूहमाना नाम, नदी की धारा के वेग से बहते हैं काष्ठ, तृण आदि, और कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, इस तरह से सुहृदों का मिलन होता है। तो वसुदेव जी के नंद बाबा के साथ अपने मिलन के सौभाग्य को कह करके अब वसुदेव जी समाचार पूछ रहे हैं। कचित पसव्यम निरुजम भूर्यम्भु तृणवीरुधम बृहद वनम तदधुना जत्रा से त्वं सुहृद्वृता। अच्छा आप बताइए, जिस बृहद वन में, महावन में आप रहते हैं अपने सुहृदों के साथ, वहाँ पर
पशु सब निरोग है ना। पूरी अम्बु खूब स्वादिष्ट और प्रचुर जल हो नदियों में और सरोवरों में, जिसको गौएं पिए, इसको भूरी अम्बु और तृण, हरी हरी घास वहाँ है ना, और वीरुधम लताएं, वन बहुत अच्छा है ना। गौओं के लिए तो यही चाहिए, पानी, घास और लता आदि, वृक्ष आदि, तो वहाँ ये प्रचुर मात्रा में है ना। और पशु निरोग है ना, तथा ब्रजवासी सभी निरोग हैं। इस तरह से समाचार पूछ रहे हैं। और सुहृद वृतः, आप अपने सुहृदों के साथ हैं ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके कोई सुहृद आपसे दूर हो गए हों। सुहृद से खास करके तात्पर्य है पूछने का कि जैसे मेरी पत्नी रोहिणी आपके घर रहती है और चाहते हुए भी मैं उसको देख नहीं सकता, अपने पुत्र को नहीं देख सकता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यशोदा अपने पुत्र को लेकर आपसे दूर रह रही है। विपत्ति में ऐसा होता है। वसुदेव जी बहुत भयभीत थे और इसीलिए वो रोहिणी को ब्रज में भेज दिए थे, अन्यथा उसके पुत्र को भी मार सकता था कंस, उसको भी कारागृह में डाल सकता था। तो सुहृद वृतः का यह अर्थ है कि आप अपने सुहृदों उपनंद आदि के साथ हैं, अपनी पत्नी के साथ हैं, और वहाँ पर प्रचुर घास है ना, जल है ना, सब पशु निरोग है ना, निरुजम। ऐसे दीर्घ ईकार लगाया जाएगा तब संस्कृत ग्रामर के अनुसार ठीक होगा, लेकिन श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि निरुजम हर्ष विकार इति छंदोनुरोधात्, छंद के अनुरोध से ऐसा किया गया श्लोक बनाने के लिए। तो ये समाचार वसुदेव जी पूछ रहे हैं। इसमें उनके पूछने का यही तात्पर्य है कि अगर ये सब ठीक होगा तो हमारा पुत्र ठीक रहेगा। तो दो पुत्र हैं ना, एक तो पहुंचाए आए हैं आधी रात को, तो उसके विषय में भी पूछ रहे हैं, यह कह करके नहीं कि मेरा पुत्र। उन्होंने पूछा कि वो जो आपको 5-6 दिन पहले पुत्र हुआ है वो तो ठीक है ना। और फिर बलराम जी के बारे में तो डायरेक्ट पूछते हैं, वो मेरा पुत्र, अभी उसका नाम हम नहीं रखा गया था इसलिए केवल मेरा पुत्र कह रहा हूं। शुरू में भारत में बच्चों का नाम नहीं होता है, कुछ ऐसे ही काम चलाते हैं। विदेशों में तो जिस दिन जन्म होता है उसी दिन नाम रखना पड़ता है, क्योंकि वो पासपोर्ट वगैरह बनाना पड़ता है, जन्म लिखना पड़ता है उसमें। लेकिन भगवान का जन्म तो साल भर के बाद, नामकरण साल भर के बाद हुआ था, यानी 3 महीने के बाद, 100 दिन के अंदर, साल भर में ना, साल भर में हुआ था। तो उसमें तो अभी नाम नहीं था बलराम जी का। तो वसुदेव जी उनके विषय में समाचार पूछ रहे हैं। भ्रातः मम सुतः कच्चित् सहमात्रा भवद् ब्रजे भवद्भ्याम तातम भवंतम मन्वा न भवद्भ्याम उपलालिता। मम सुतः, मेरा पुत्र अर्थात रोहिणी के गर्भ से जिसका जन्म हुआ है वो तो आपको ही अपना पिता मानता होगा। तो उस बेचारे को क्या पता है कि उसका पिता जेल में है और इधर उधर। बस नंद बाबा में स्नेह उत्पन्न करने के लिए वसुदेव जी इस तरह से पूछ रहे, तातम भवंतम मनवान, मेरे बेटा का ऐसा दुर्दैव है कि जन्म में दूर हुआ, मैंने उसको देखा भी नहीं है। दूसरे पुत्र कृष्ण को तो कह ही नहीं सकते थे कि मेरा पुत्र है। बलराम जी को खोल करके कह रहे हैं कि मेरा पुत्र आपके ब्रज में है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी कारण से वो ब्रज से भी बाहर चला गया हो, किसी भय से या कुछ बात से। आप दोनों ने उसका बहुत पालन किया है,
भवद्भ्यम उपलालितः, आप और जशोदा उसे अपना ही पुत्र मान करके पालन किए हैं, मैं जानता हूँ, वो ठीक है ना। और यह बात जब कह रहे हैं कि तातम भवंतम मनवाना, इसके द्वारा आचार्यों में बहुत मतभेद है कि बलराम जी कितना बड़ा थे कि बस नंद बाबा को अपने पिता मानने की इस भावना में आ गए थे। बच्चा कितना बड़ा होता है तो ये मेरा बाप है या माँ है, इस प्रकार की भावना कब आती है? आप लोग बता सकते हैं, हमको तो कोई ज्ञान नहीं है इस विषय में। कितना बड़ा होता है तो ये चेतना आती है कि मम्मी है, पापा है, भाई है। कितना 2 साल में आ जाता। तो नंद बाबा कह रहे तातम भवंतम मनवानम, भवंतम तातम मनवानो, आपको ही अपना पिता मानता होगा। तो इसका अर्थ है कि 2 साल के हो चुके होंगे। परंतु बाल लीला में तो ऐसा दिखाया गया है कि कृष्ण और बलराम दोनों एक साथ बकैया चलते हैं, एक साथ बाल लीला करते हैं। कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं कि श्री बलराम जी जन्म ले चुके थे बहुत पहले, लेकिन वे अपने शरीर में कोई बढ़ती वृद्धि नहीं दिखा रहे थे। कृष्ण जब आए तब उनके साथ वैसी ही लीला वो भी करने लगे, वैसे ही पालना में झूलते थे, आंख भी शायद नहीं खोले थे। कृष्ण के आने पर तब आंखें खोले थे, कुछ ऐसे कहते हैं। परंतु वसुदेव जी की बात से ऐसा लग रहा है कि वे ज्यादा बड़े थे, 1-2 साल बड़े थे। तातम भवंतम मनवान, इस प्रकार की बात कह करके नंद बाबा के हृदय में एक स्नेह और भरा जा रहा है। और वसुदेव जी के कहने का आशा है कि आपको वो पिता मानता है, पिता आप ही हैं ही, मैं तो नाम भर का हूँ, जन्म दे दिया लेकिन न एक बिंदु दूध पिलाया हूँ और न तो जन्म घूंटी पिलाया हूँ, कुछ नहीं किया। तो जो पुत्र जो किसी बच्चे का पालन करे वही पिता है ना। हम तो कहने मात्र के पिता हैं, लेकिन वास्तविक पिता आप ही हैं। और श्री बलराम जी वास्तव में वसुदेव नंद बाबा को ही अपना पिता मानते थे। उनको बाद में इस चेतना में लाया गया होगा कि तुम्हारे पिता तो मथुरा में रहते हैं, लेकिन वे कभी इस बात को नहीं माने। वे हमेशा यही सोचते थे कि नंद महाराज हमारे पिता हैं। बचपन बीता था ब्रज में। तातम भवंतम मनवान, आपको ही अपना पिता मानता होगा, तो वो कैसा है, ठीक है ना, रोहिणी कैसी है, इस प्रकार से प्रकारांतर से समाचार पूछ रहे थे। लेकिन बुद्धि आसक्त थी अपने पुत्रों में। अंत में वसुदेव जी एक बहुत ही शोकपूर्ण बात कह रहे हैं, पुंसस त्रिवर्गो विहित सुहृदो यनुभावित न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गो अर्थाय कल्पते। इस संसार में धर्म का आचरण करना, पैसा कमाना, अर्थ अर्जन करना और इंद्रिय तृप्ति के बहुत से भोग जुटाना, जैसे घर बनाना, कार खरीदना या जो भी कुछ है, यह जो त्रिवर्ग है, तो शास्त्र कहता है और लोक भी कहता है कि वास्तव में जब तभी यह सार्थक होता है जब अपने सुहृद, अपने संबंधी इनसे सुखी होते हैं। यदि किसी के पास पैसा है तो अपने संबंधी जो है, अपने आश्रित, अपने पुत्र, स्त्री, भाई, अगर ये सुखी रहते हैं तब तो धन सार्थक है, नहीं तो धन बेकार। न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गो अर्थाय कल्पते। यदि अपने स्वजन कष्ट भोग रहे हो, क्लिश्यमानेषु, मान लीजिए अपना पिता कहीं दुख भोग रहा है, माँ दुख भोग रही है, या बेटा कहीं संकट में है, पत्नी संकट में है, तो फिर धन होकर करेगा क्या? फिर वह धन पुरुषार्थ नहीं माना जाता, उसकी सफलता नहीं, हो बेकार है। तो वसुदेव जी यह कह रहे हैं कि धन तो मेरे पास है,
लेकिन आज ऐसी मेरी दशा हो गई है कि पत्नी दूर रह रही है, बच्चे दूर रह रहे हैं, मैं उनके लिए एक पैसा खर्च तक नहीं कर सकता। मैं कह भी नहीं सकता कि मेरा बेटा ब्रज में रहता है, मतलब बलराम जी के लिए कह रहा। बलराम जी को भी वो नहीं कह सकते थे कि मेरा बेटा ब्रज में रहता है, तो कह नहीं सकते थे, तो फिर उनको सामान पहुंचाना मथुरा से भेजना किसी को, ये तो और असंभव था। तो बहुत दुख प्रकट कर रहे हैं कि हमारे पास इतना अच्छा घर है, सुख सुविधा है, पैसा है और धर्म कर्म भी करते हैं, लेकिन जिसमें हमारी पत्नी का शेयर नहीं, जिसमें हमारी पत्नी न भाग ले जिस उत्सव में या हमारे घर में, हमारे धन में, तो फिर इसका क्या महत्व है। खास करके वसुदेव जी इस बात से बहुत दुखी थे कि उनकी पत्नी और उनके बच्चे दूर रह रहे हैं और घर में सब कुछ होते हुए भी दूर रह रहे हैं। ये दुख की बात है वास्तव। नतेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गो अर्थाय कल्पते। त्रिवर्ग मतलब धर्म अर्थ काम को त्रिवर्ग कहते हैं। और चौथा है मोक्ष। तो मोक्ष को क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि मोक्ष साधन अकेले भी होता है। मुक्ति का जो साधन है, व्यक्ति वन में चला जाता है, भगवान का ध्यान करता है छोड़ छाड़ करके, तो जहाँ तक मुक्ति की बात है, भक्ति की बात है, वो तो अकेले भी कर सकता है। लेकिन अब धन भरा पड़ा है, खा रहा है और रसोई घर में अकेले बना करके खाए और पत्नी दूर है, बच्चा दूर है, तो वास्तव में उसके मुंह में जाएगा ही नहीं एक कवर, कैसे खाएगा? और उस पर भी वे दुखी हों। नतेषु क्लिश्यमानेषु, यदि वो दुखी हों, उनको नहीं मिल रहा हो, तो ये धन और घर या धर्म का आचरण, स्वर्ग आदि की प्राप्ति सब बेकार है। वसुदेव जी इस तरह से मानो विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं कि आज चाहते हुए भी मैं अपने पुत्रों को देख नहीं सकता, पालन नहीं कर सकता, अपनी पत्नी का पालन नहीं कर सकता। बहुत दुख की बात। इतना जब कहे तब नंद बाबा उन्हें सांत्वना देते। यदि नंद बाबा से वे प्रश्न किए थे कि ब्रज कैसा है, गौएं कैसी हैं, घास जल लताएं सब है ना, लेकिन नंद बाबा इतना अधिक वसुदेव जी के बारे में सोच रहे थे कि अपने विषय में वो कुछ बोले ही नहीं। वो वसुदेव जी के दुख से दुखी हो रहे थे, तो अपने विषय में एक शब्द नहीं कहे। वे यही कह रहे हैं कि अहो बहुत दुख की बात है, अहो ते देवकी पुत्रा कंसे न बहवो हता। हाय हाय, देवकी के गर्भ से उत्पन्न आपके बहुत पुत्र को कंस ने मार दिया, बहुत से पुत्रों को कंस ने मार दिया। बहुत दुख की बात है। जब वसुदेव जी इनसे समाचार पूछ रहे हैं कि क्या कैसे है, तो अपने विषय में बिल्कुल नहीं बोल रहे, उनके दुख को गा रहे। हाय हाय, आपके बहुत से पुत्रों का वध कंस ने कर दिया। एकावशिष्टा वर्जा कन्या साप दिवम गता। बेचारी एक बच्ची थी 8वीं, वो भी दिवम गता, वो भी आकाश में चली गई। हाय रे, ऐसी विपत्ति। पुत्रों को तो कंस ने मार ही दिया, एक बच्ची हुई थी वो भी साथ छोड़ करके आकाश में चली गई। कन्या साप दिवम गता। तो अवर्जा जो सबसे बाद में जन्म ली थी, अवशिष्टा जो बची थी, वो चली गई। इस बात को जब वसुदेव जी ने सुना तो वे प्रसन्न हुए कि नंद बाबा को पुत्र परिवर्तन की कोई खबर नहीं। कारण कि एक कन्या हुई थी आपको, वो भी आकाश में उड़ गई। तो इससे सिद्ध हुआ कि ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी बेटी को ले गए थे, अपना बेटा रख गए थे, ये कुछ भी पता नहीं है। तो वसुदेव जी को इस बात से बहुत प्रसन्नता। ठीक, गुप्त रहस्य। इनको केवल इतना ही पता है कि मथुरा में मेरी बेटी हुई थी, इनको ये पता नहीं है कि मैं जमुना पार करके और कैसे कैसे नाटक किया था।
लाया, पुत्र को रख कर इनकी पुत्री को लाया था। तो कोई गुप्त बात छिपी रहती है और छिपी रह जाती है तो छिपाने वाले को बहुत खुशी होती है, चलिए भेद नहीं मालूम हुआ। तो वसुदेव जी इस बात से प्रसन्न थे, लेकिन पुत्रों के प्रति इतनी ममता थी, उनकी रक्षा की ही चिंता कर रहे थे। इनको अब यह चिंता नहीं थी कि हमारी बेटी उड़ गई या हमारे लड़के मर गए। जो जीवित हैं उनकी बहुत चिंता लगी हुई थी, कृष्ण बलराम की। तो नंद बाबा को कहते हैं, करो वै वार्षिको दत्त राज्ञे दृष्टा वयम च वह नेह स्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। वसुदेव जी को इस बात की खबर थी, कंस के यहाँ एक मीटिंग हुई थी उसी रात को, जिस रात को कन्या उड़ी थी आकाश में। तो वसुदेव जी को इस बात की सूचना थी। वसुदेव जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, पता लगाते रहते थे कि कंस क्या प्लान कर रहा है। तो कंस ने योजना बनाया था कि 10 दिन या 10 दिन से कुछ ज़्यादा के जितने भी बच्चे हैं मथुरा मंडल के, उन सबका वध कर दिया जाएगा। एक योजना बनी थी और इस बात को भी वसुदेव जी जान गए थे कि पूतना नामक एक पिशाचिनी राक्षसी बच्चों को मारने की जिम्मेवारी ली है। तो वैसे उनको पूरा इस बात का पता नहीं था कि वो ब्रज में जाएगी, लेकिन इस बात का पता वसुदेव जी को था कि कंस के मीटिंग में, इष्ट गोष्ठी में यही प्रस्ताव पास हुआ था कि बच्चों की हत्या करनी है और इसकी जिम्मेवारी पूतना ने लिया था। तब वसुदेव जी इस बात से बहुत भयभीत हैं कि कहीं उनके पुत्र के पास, कृष्ण बलराम के पास वो न जाए, उनको न मार दे। इतनी ममता भगवान में है कि हमारे पुत्र हैं, इसीलिए तो भगवान उनका पुत्र बने हैं ना। आज मैं कुछ भक्तों से पूछ रहा था कृष्ण को आप क्या मानते हैं, तो सब उनको भगवान ही मानते हैं, यही कह रहे हैं। कोई नहीं कहा कि मैं बेटा मानता कृष्ण को अपना पुत्र मानता। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। जो व्यक्ति भगवान को अपना पुत्र मानता है तो भगवान इस भाव से उसके बस में होते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। तो वसुदेव जी ये सोचे कि कहीं पूतना गोकुल में न पहुंचे और कुछ हो न जाए, हे भगवान। तो वसुदेव को नंद बाबा को भेज रहे, करो वही वार्षिको दत्त। जो कंस को कर देना था वो आपने दे दिया और हमसे भेंट हो ही गई। आप कृपया जितना जल्दी हो ब्रज में लौट जाइए। संति उत्पाताश्च गोकुले, गोकुले उत्पाता संति, गोकुल में उत्पात चालू हो गए हैं। आप जाइए, आप ब्रज के राजा हैं, रक्षक हैं, आपके बिना कोई रक्षा नहीं करेगा। अपने पुत्रों के प्रति इतनी ममता है कि उनकी रक्षा के लिए नंद बाबा को भेज रहे हैं। इस पर हरिश्री जी एक प्रश्न उत्थापित करते हैं कि इतने वर्षों के बाद नंद बाबा से भेंट हुई है तो वसुदेव जी क्यों इतना जल्दी भेज रहे हैं? अरे 2-4 घंटा अथवा 2-4 दिन आप उनके साथ रहते, प्रेम वार्ता करते, क्यों इतना जल्दी भेज रहे हैं? तो इसका वे उत्तर देते हुए कहते हैं, सह्यम दुखम तद अचिर लयम बुद्धिमद्भिर नयज्ञ जस्माद अग्रे प्रभवती सुखम स्थास्नु लोकोत्तरम च। यदि शुरू में कोई दुख हो रहा हो और थोड़े दिन के लिए दुख हो और उसके बाद बहुत बड़ा सुख मिलने वाला है तो बुद्धिमान को चाहिए कि वो दुख सह ले। थोड़े दिन का दुख है और बाद में सुख होने वाला है तो उस दुख को सह लेना चाहिए। वसुदेव जी ने सोचा कि आज भाई से भेंट हुई है तो इनके मिलन का जो सुख है वो तो हुआ, लेकिन इनके बिछुड़न का जो दुख है वो सह लेता हूँ। पुत्र यदि जीवित रहेगा तो एक दिन पुत्र को देखूंगा और उस समय अपने भाई से मिल लूँगा मन भर करके ब्रज में, चाहे जहाँ भी, लेकिन इस समय इनके वियोग को सह लेना चाहिए। इसीलिए नंद बाबा को भेज रहे हैं। जैसा आपने सुना, नंद बाबा ऐसे खुश हुए थे वसुदेव जी को देख करके कि लगा कि प्राण आ गया शरीर।
प्राण प्रिय थे, लेकिन भेज रहे हैं। ये बुद्धिमानी है। वर्तमान में कोई दुख हो रहा है उसको सह लेना चाहिए। अगर वो दुख थोड़े दिन का है, सह्यम दुखम तद अचिर लयम। अचिर लयम का अर्थ है कि जल्दी उसका लय होने वाला है, तो उस दुख को सह लेना चाहिए। और मूर्खता ये है कि मूर्ख लोग सोचते हैं कि आज सुख मिले बाद में भले दुख मिलता रहे। यह बुद्धिहीनता है। तो हमारा पुत्र सुरक्षित रहेगा ब्रज में तो वो ठीक है। एक दिन सभी बंधुओं से मिलूंगा, पुत्र के लालन का सुख प्राप्त करूंगा, मुख देखूंगा। आज अपने भाई के विरह का दुख सहन, इसीलिए कहते हैं जाइए जाइए, ब्रज में उत्पात हो रहे। इतना सुनते ही नंद बाबा तब उनसे अनुज्ञा लिए और बैलों को गाड़ी में जोत करके और वे गोपों के साथ ब्रज में चल दिए। लेकिन नंद बाबा रास्ते में जाते समय अनिष्ट की आशंका से भर गए कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। तो भगवान नारायण की शरण में जा रहे थे, बैलगाड़ी पर बैठे थे लेकिन भगवान का नाम जप कर रहे थे। शरण में गए हरि के कि वही हमारे पुत्र की रक्षा करेंगे, वही सबके रक्षक है, प्रभु। इस तरह से वे जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग सुनेंगे किस प्रकार ब्रज में पूतना गई, कल प्रसंग आएगा। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम